हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड बायोलॉजी। जी आई एम देवेंद्र पटेल। स्टूडेंट्स, हम लोग लगातार वीडियो अपलोड कर रहे हैं, लगातार वीडियो डेली अपलोड हो रहा है आपके पास वीडियो पहुंच रहा है। तो अगर हमारा वीडियो सही लगता हो तो आप सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ये मैं वीडियो के लास्ट में बोलता हूँ, बट इस वाले लेक्चर में मैं पहले ही बोल दिया, अगर हमारा वीडियो आपको सही लगता है तो आप सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, भूले नहीं सब्सक्राइब एंड शेयर करना। तो शेयर तो आप मैक्सिमम करें, ओके। अब हमने लास्ट टाइम क्या किया था बच्चों? लास्ट टाइम हमने किया था 12th क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल पोजीशन एंड इक्वेटोरियल पोजीशन। उसमें डायरेक्शन अपने को आज करना है। डायरेक्शन करने के बाद जो थर्ड इसका पार्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी जनरल लोकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू डायपोल। ये एनी जनरल लोकेशन जो है, इसका क्या प्रॉफिट है, तो इससे आप जंप कर सकते हो और दो लोकेशन में, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल वाले में डायरेक्टली आप जंप कर सकते हो, डायरेक्टली चुटकियों में आप जंप कर सकते हो। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कौन सा? थर्ड वाला, ओके। तो सबसे पहले हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शन हमने किया था, तो लास्ट टाइम डायरेक्शन रह गया था आपका। फर्स्ट वाला केस क्या था? एट एक्सियल पोजीशन, इन एक्सियल लोकेशन में क्या था डायरेक्शन, वो देखते हैं। डायरेक्शन क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड का? एक्सियल लोकेशन में बच्चा क्या था, यहाँ -q और यहाँ +q, यही था हमारा डायपोल। ये था आपका डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन थी। अब आपको निकालना कहाँ था, तो एक पॉइंट था P, यहाँ पर आपको निकालना था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डायपोल, ओके। अब यहाँ पर डायरेक्शन आपको निकालना है कि किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो गौर करना बच्चा, ये जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव क्या करता है, कहाँ बुलाता है? पास बुलाता है या भेजता है? तो पॉजिटिव टाटा बाय बाय बोलने वाला है, जाओ मुझसे दूर जाओ। तो पॉजिटिव जो है दूर भेजता है, इधर भेज दिया, ये ई ड्यू टू पॉजिटिव। लेकिन ये जो निगेटिव है ना, ये अच्छा इंसान है, ये बुलाता है, आ जाओ आ जाओ, आजा आजा, ये अपने पास बुलाता है, तो ये अपने पास बुलाएगा। तो इस डायरेक्शन में ई ड्यू टू निगेटिव है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। फिर डायपोल की डायरेक्शन क्या है, तो डायपोल की डायरेक्शन उस डायरेक्शन में, तो डायपोल की डायरेक्शन तो ऐसे होता ही है, निगेटिव टू पॉजिटिव, है ना। तो ये दो डायरेक्शन आपका मिल गया, ई ड्यू टू पॉजिटिव एंड ई ड्यू टू निगेटिव, और ये डायरेक्शन है डायपोल की, ये। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में होगा, उस डायरेक्शन में होगा। अलोंग द डायपोल लिखे, अपोजिट टू डायपोल लिखे, ये अपने को समझना है। तो देखो स्टूडेंट्स, ये जो पॉजिटिव है ना, इस वाले पॉइंट से नज़दीक है। ये जो पॉजिटिव है ना, इस वाले पॉइंट के क्या है, पास में है। और ये जो निगेटिव है ना, इस वाले पॉइंट से क्या है, दूर है, इसके कंपेयर में। तो बुलाने वाला दूर है बट भेजने वाला नज़दीक है, बाय बाय करने वाला नज़दीक है और अपने पास बुलाने वाला दूर है। तो ये किसकी बात मानेगा? ये P पॉइंट पर किसकी बात मानेगा? तो जो नज़दीक है उसकी। तो जो नज़दीक है उसकी बात को मानेगा, तो उस डायरेक्शन में होना चाहिए। तो उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जिस डायरेक्शन में डायपोल होता है एट P पॉइंट पर। आप ऐसे समझो टेक्निकली, बाय बाय टाटा से नहीं समझना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में किस पे डिपेंड करता है, तो डिस्टेंस। किसका डिस्टेंस? चार्ज से कितनी दूरी है, डिस्टेंस है। तो ये नज़दीक है ना, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव ज़्यादा होगा। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे दूर जाते जाते इफेक्ट कम होने लगेगा। तो इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इफेक्ट क्या हो गई, कम हो गई इसका, और इसका अभी भी ज़्यादा है, नज़दीक है। फिर बोलोगे ऐसे कैसे सर, मान लो ये चार्ज हैवी है, ये छोटा है, तो भैया डायपोल कैसे बनेगा? फिर आपने बोल दिया नहीं ये चार्ज ज़्यादा है, बड़ा है, इससे 4 मल्टीपल है, तो हम मैंने मान लिया। बट ये फिर डायपोल कैसे हुआ? डायपोल की तो डेफिनेशन है इक्वल एंड अपोजिट। तो ये दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल है, नेचर अपोजिट है, तो ये मैग्नीट्यूड अलग नहीं हो सकता, नेचर अलग है सिर्फ। तो ये नज़दीक में ज़्यादा भेजेगा दूर,
ये दूर है, कम बुलाएगा, तो इफेक्ट किस डायरेक्शन में होगा, उस डायरेक्शन में होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट इस डायरेक्शन में होगा। तो इन एक्सियल लोकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलोंग द किसके होता है, अलोंग द डायपोल इन एक्सियल पोजीशन the direction of electric field is along the dipole moment P। तो along the dipole moment P के समझ में आ गया, उसी डायरेक्शन में, क्लियर समझ में आ गया, उस डायरेक्शन में क्यों होगा, अपोजिट नहीं होगा, दूर है ना। तो जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा इफेक्ट कम होते जाएगा, और सेम चार्ज है तो इसका इफेक्ट कम है, इसका इफेक्ट ज़्यादा है, तो नेट किस साइड में आएगा, नेट रिजल्टेंट उस साइड में आएगा। तो ये हो गया आपका फर्स्ट हो गया। सेकेंड देखो, सेकेंड इन इक्वेटोरियल लोकेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल किस किस डायरेक्शन में होगा। तो ये एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ। ये था हमारा सी एल माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक है, ये बन गया। अब यहाँ इस डायग्राम में आ जाओ फिर से। अब अगर ये चार्ज अपोजिट होता ना, यहाँ क्या होता, निगेटिव होता, यहाँ क्या होता, पॉजिटिव होता, तो फिर निगेटिव का इफेक्ट ज़्यादा होता ना, फिर निगेटिव का इफेक्ट क्या होता, ज़्यादा होता। यहाँ निगेटिव होता और यहाँ पॉजिटिव होता, समझ गए आप, ऐसे निगेटिव होता पॉजिटिव होता, और इस वाले पॉइंट पर अगर आपको निकालना होता तो ये डायरेक्शन जो होती वो डायपोल की होती, निगेटिव की पॉजिटिव। अब इस वाले पॉइंट पर इस निगेटिव का इफेक्ट ज्यादा होता है इस पॉजिटिव से, क्योंकि नजदीक है, तो निगेटिव अपनी ओर बुलाता है, अपनी ओर, तो अपनी ओर बुलाएगा ये माइनस अपनी ओर बुलाएगा, है ना। तो फिर डायरेक्शन क्या बनेगा, पहले वाले डायरेक्शन क्या था, निगेटिव यहाँ पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव धक्का देता है, दूर भेजता है, तो उस डायरेक्शन में होगा। निगेटिव अपनी ओर बुलाता है, ये नजदीक है, इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट आ गया। अब इस केस में ये पास बुलाता है, अपनी ओर बुलाता है, ये क्या भेजता है, दूर भेजता है, तो अभी भी डायरेक्शन कहाँ है, इधर ही तो है, ये नजदीक है ना, अभी भी डायरेक्शन कहाँ है, इधर ही है, अभी भी डायरेक्शन कहाँ है, इधर ही है। तो एक्सियल लोकेशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी कैसे आएगी, अलोंग द डायपोल मोमेंट, अलोंग द डायपोल मोमेंट, चाहे आप उल्टा भी कर लो, तो उल्टा भी करके आप एक बार सोच सकते थे, आपके पास माइंड है, सोच सकते हो कि उल्टा भी चार्ज कर लो, अलोंग द डायरेक्शन ही आएगा। अब आ जाओ, ये था हमारा इक्वेटोरियल, अब यहाँ आ रही है, ये हमने आ लिया था, ठीक है। अब सुनो, इसमें क्या था, तो इसमें ये वाला कंपोनेंट ब्रेक कैंसिल आउट हो गया था, ये वाला कैंसिल आउट हो गया था। इस साइड में कंपोनेंट आया था e cos थीटा नेगेटिव निकलते और e cos थीटा पॉजिटिव निकलते, दो कंपोनेंट इस साइड में आया था और इन दोनों को हमने ऐड कर दिया था। तो अब इस केस में जो डायपोल की डायरेक्शन थी, ये थी डायपोल की, नेगेटिव इधर पॉजिटिव इधर, ये डायपोल की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, इधर। तो इस वाले केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अपोजिट टू द डायपोल था। In this case, electric field is opposite to the dipole। तो इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डायपोल के क्या था, अपोजिट था, इसमें क्या था, along the axis, उसी का डायरेक्शन है। तो ये दोनों हमने डायरेक्शन कर दिया, जो लास्ट वाले लेक्चर का ही पार्ट था। ओके, आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा थर्ड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एनी जनरल लोकेशन, उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो उसको स्टार्ट करते हैं इसमें। ओके, स्क्रब कर रहा हूं मैं थर्ड एंड इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण VBI। थर्ड में क्या है, थर्ड था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एनी
जनरल लोकेशन, ये था हमारा टॉपिक एट एनी जनरल लोकेशन। ठीक है, अब सुनो, हमारे पास एक था डायपोल माइनस क्यू प्लस क्यू। डायपोल का होता है सेंटर खूबसूरत सा, ये एल होता, ये एल होता है, और अपने को सपोज यहाँ पर निकालना है P एक पॉइंट है जो थीटा एंगल से है, और इस पॉइंट पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। एनी जनरल लोकेशन है, ना तो इक्वेटोरियल है ना तो एक्सियल है। ठीक है, तो क्या है कि अपने पास भी है पॉइंट P एट एनी जनरल लोकेशन एट एंगल थीटा विद डायपोल मोमेंट एंड वी वांट टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P पॉइंट पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। ओके, we have a dipole of dipole moment P, and we have to calculate electric field at point P which makes angle theta with dipole moment P से क्या बनाता है, एंगल थीटा बनाता है। तो डायपोल मोमेंट से या फिर सेंटर से बोलते हैं, तो डायपोल मोमेंट से जो है थीटा एंगल बनाता है, या डायपोल से थीटा एंगल बनाता है, और डिस्टेंस r मान लिया एंगल थीटा, एंड r distance from the center of डायपोल। कितना डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर है सेंटर ऑफ डायपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पर है, और अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकालना। ठीक है, तो अब कैलकुलेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस सब को हटाऊंगा, हमें स्पेस चाहिए थोड़ा, तो इन सबको हटा रहा हूँ और एक बड़ा सा डायग्राम बना रहा हूँ और कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हटा दिया, तो इन सबको हटा दिया। अब मैं एक बड़ा सा डायग्राम बनाऊंगा और वहां से स्टार्ट करूंगा कैलकुलेशन। तो बड़ा सा डायग्राम में ये बनाऊंगा, ये आपका माइनस क्यू, ये आपका प्लस क्यू, यहाँ पर आपका C, ये R, और ये था वो लोकेशन P पॉइंट था, P लिया था, P पॉइंट था, और ये था एंगल थीटा। ठीक है, अब गौर करना होता है, इस साइड में था P। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, अब क्या है, अब मैं इस P का ना कंपोनेंट निकालूंगा। P का देखना कितना खूबसूरत सा कंपोनेंट आने वाला है, इस P का कंपोनेंट निकालूंगा, कंपोनेंट P का ब्रेक करूंगा। अगर मैं इस P का कंपोनेंट, P वेक्टर क्वांटिटी है ना, P का अगर मैं कंपोनेंट निकालूं इस P का, यहाँ से यहाँ P है ये पूरा, तो मुझे दो एक्सिस चाहिए, एक तो मिल गया और एक और एक्सिस ड्रॉ कर लूंगा, ये, तो ये एक्सिस ड्रॉ कर लिया, ये ड्रॉ कर लिया एक्सिस। ठीक है, दो एक्सिस हो गए। अब इस P का हटा दो P, अब इस P का दो कंपोनेंट आएगा, एक इस वाले एक्सिस पर आएगा, एक इस वाले पर आएगा, तो यहाँ पर आ गया आपका P cos थीटा और यहाँ पर आ गया आपका P sin थीटा। ठीक है, P sin थीटा एंड P cos थीटा इस P का, क्लियर है, ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। अब कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो P का जो है ना, उसका दो कंपोनेंट आया, कंपोनेंट ऑफ P, कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट आ गया along axial लाइन। ठीक है, अब मैं एक्सियल लाइन मानूंगा ना, ये along इस वाले एक्सिस पर, एंड along एक्सियल लाइन पर क्या आ गया,
P cos थीटा। अरे इसको अब एक्सियल मानूंगा, इस P cos थीटा का डायपोल का एक्सियल इतना है और इस P cos थीटा का ये क्या है, इक्वेटोरियल है ना। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। ओके, अरे वो झाड़ू की आवाज आती है ऐसी ना, इरिटेशन साउंड। मैं सुना हूं ना अपना खुद का लेक्चर में देखता हूँ, उसमें कितना साउंड आता है बैकग्राउंड। ओके, तो ये था, चलो कोई नहीं, होता है, उतना फेमस नहीं है तो कहाँ से हमारे पास कौन सी ऐसी फैसिलिटी है, हम जहाँ रहते हैं, जहाँ पढ़ाते हैं, हम वीडियो बनाते हैं, कौन सी ऐसी फैसिलिटी है जो साउंड माइक ले लिया, बाहर का साउंड नहीं आएगा, डिजिटल बोर्ड ले लिया, क्लास को ऐसा बना दिया कि बाहर से कोई साउंड आए, ऐसा नहीं कर सकते हैं, अभी समझा। तो यहाँ से ये जो P है ना, ये P इसका दो कंपोनेंट हो गया, ठीक है। ये R कौन सा, ये L था ना, L और ये R था, ठीक है। L लेते हैं, ओके। उसके बाद क्या था इसमें, अब ये जो P है ना, P इसका along R परपेंडिकुलर टू R, दो कंपोनेंट ब्रेक हो गए, तो along द एक्सियल लाइन, along R करते हैं, along R क्या आ गया, P cos थीटा, R के along ये आ गया P cos थीटा, और B में आ गया परपेंडिकुलर टू R के परपेंडिकुलर आ गया P sin थीटा। फिर से बता रहा हूँ, देखो ये P था ये, और इस P का दो कंपोनेंट, एक यहाँ एक परपेंडिकुलर, ये जो कंपोनेंट है थीटा एंगल बना तो इसको cos थीटा, इसके परपेंडिकुलर पर sin थीटा, किसका, इस P का। तो P along R P cos थीटा, परपेंडिकुलर टू R P sin थीटा, तो along R P cos थीटा, परपेंडिकुलर टू R P sin थीटा, हो गया। अब आ जाओ कहानी देखते हैं। ये जो है ना, ये इस P cos थीटा का एक्सियल पोजीशन ही तो है, ये जो है P cos थीटा का एक्सियल पोजीशन ही तो है, और ये जो है ना P sin थीटा का इक्वेटोरियल पोजीशन ही तो है। समझा करो, समझो एक बात कि ये जो है हमारा P cos थीटा का एक्सियल पोजीशन ही तो है, और ये जो है हमारा P cos थीटा का इक्वेटोरियल पोजीशन ही तो है। इसको आप शिफ्ट करो यहाँ इक्वेटोरियल ही तो है। तो ये वाला P cos थीटा का इक्वेटोरियल लाइन है, और ये खुद P cos थीटा का क्या है, एक्सियल लाइन है ना। तो अब इस P cos थीटा का निकालते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन, ये एक्सियल बन गया P cos थीटा का। तो आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होता है एक्सियल में, 2P cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, यही होता है ना। तो आ गया हमारा 2P, अभी P cos थीटा लिख दूंगा, 2P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, ये था हमारा फॉर्मूला। ड्यू टू डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे R स्क्वायर आता, डायपोल नहीं होता तो, बट ड्यू टू डायपोल R क्यूब आता। तो यहाँ cos थीटा लगा दिया, अलग पेन से बना देता हूँ, लो cos थीटा पता चल जाएगा क्यों। तो cos थीटा हो गया, क्योंकि P cos थीटा का है ना, इसलिए cos थीटा। उसके बाद ये निकला आपका एक्सियल का, उसके बाद इक्वेटोरियल पर क्या निकलेगा, तो इक्वेटोरियल पर होता P, 2 नहीं होता, P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, और यहाँ P की जगह पर क्या है, P cos थीटा। तो यहाँ पर तो P sin थीटा आता है, सॉरी P sin थीटा, ये हो गया। अरे sin थीटा ही तो आता है, देखो ना P sin थीटा P की जगह, है ना। तो आ गया हमारा ये, अब बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड आ गया। फाइनली मैं फिर से बता रहा हूँ, देखो ये जो P था हमारा, इसका दो कंपोनेंट, एक इस पे ये लाइन हमने ड्रॉ किया है, P cos थीटा P sin थीटा, ये एक्सियल है, ये इक्वेटोरियल है, ये एक्सियल है, ये इक्वेटोरियल है ना। तो इक्वेटोरियल का कंपोनेंट है एक्सियल है, एक्सियल का ये फार्मूला था, इक्वेटोरियल का ये था, बस लगाना क्या था, P cos थीटा है P sin थीटा, वाह मजा आ गया।
ये बन गया। अब इसका रिजल्टेंट, अब इसका रिजल्टेंट, नाउ रिजल्टेंट इज, नाउ रिजल्टेंट इज कितना बनेगा, तो E इज इक्वल टू अंडर रूट ई एक्सियल का होल स्क्वायर प्लस ई इक्वेटोरियल का होल स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब cos थीटा यहाँ पर क्या है 90 डिग्री है ना, अभी लिखता हूँ, लिख ही देता हूँ, 2 एक्सियल इंटू 2 ये, और यहाँ पर cos थीटा, यहाँ पर थीटा क्या है 90 डिग्री है ना, एक्सियल है इक्वेटोरियल है 90 डिग्री है, नो 90 डिग्री ये, तो ये वाला टर्म आएगा इधर का गायब हो गया। तो कितना बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया एक्सियल, ये 2p cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब का होल स्क्वायर प्लस p sin थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब का होल स्क्वायर, ये बन गया। ठीक है, अब मैं इधर का मिटाता हूं, अब इस पे कैलकुलेशन करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं इसकी कैलकुलेशन। अब इसके साथ हम लोग खेलते हैं, आओ खेलें, आओ मिलके खेलें, एक बैटिंग करेगा बॉलिंग करेगा। चलो इसमें तो देखो कॉमन क्या क्या निकल सकता है, कॉमन क्या ये वाला है निकल सकता है, यस सर। क्या 2 निकाल सकते हैं, नो सर। क्या 4 पाई एप्सिलॉन r क्यूब निकल सकता है, यस सर, स्क्वायर है ना, इसीलिए दोनों में स्क्वायर में कॉमन निकाल के बाहर ही सीधा निकाल दिया, बाहर मौज करा दिया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब सीधा बाहर ही निकाल दिया, सीधा मौज करा देने के लिए। ये p 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब स्क्वायर है ना, तो यहाँ से कॉमन होगा, यहाँ से भी स्क्वायर है, बाहर निकल गया। ठीक है, बाहर निकला, अंदर में क्या बचा होगा, तो अंदर बचा 2 cos थीटा, बस बेचारा यही बचा स्क्वायर प्लस 2 cos थीटा, बाहर सारे आ गए। यहाँ पर क्या बचा sin थीटा का स्क्वायर, ये बचा sin थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब आ जाओ इसको थोड़ा और कैलकुलेशन करते हैं, p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, और कैलकुलेशन देखते हैं। 2 4 लिख लूं क्या, अच्छा लग रहा है आप लिख लेता हूं, cos स्क्वायर थीटा प्लस, अच्छा sin स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख लूं, अच्छा लगेगा ना, लिख लिए। ऐसे मजाक खेल रहा हूं ना इसके साथ, मैंने क्या बोला खेल रहा हूं, तो वी आर प्लेइंग विद दिस। तो p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, और यहां से ये एक कम हो गया तो आ गया 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये एक फार्मूला है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का, E का, E नेट निकाला हमने। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। अब थोड़ा और देखेंगे, अभी और है, ये रूट कहाँ गया सर, गायब हो गया, ये बन गया। ठीक है, अभी और देखेंगे इसमें, उसके बाद ये बन गया हमारा E नेट का फॉर्मूला। ठीक, अब जरा जंप करके देखते हैं, जंपिंग करते हैं, जंप करके देखते हैं, हटा दो हटा दो। अब जंपिंग करके देखते हैं, देखिए आप कैसे जंपिंग करेंगे, खेल रहे हैं ना हम लोग, जंपिंग करेंगे ना। अब देखो अब देखिए आप एट एक्सियल पोजीशन, थीटा क्या होता है 0 डिग्री सर, तो E नेट कितना आ जाएगा, P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब अंडर। सर cos 0 की वैल्यू तो 1 होती है हमारे अनुसार, आप पता नहीं क्या करते, P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब 314। सर जी 4 का तो रूट 4 का तो 2 होता है, अच्छा ऐसा है, तो आ गया 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब E नेट, किस वाले कंडीशन पे, एक्सियल। याद करो वो दिन जब हमने ये निकाला था कि E जो नेट होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब होगा। तो ये फॉर्मूला है, इसको याद रखें, इसमें चले जाएंगे खेलते खेलते मजाक में। उसके बाद
at equatorial position. At equatorial position, शायद दिख रहा है? ओके, तो यहां क्या होगा? ई नेट लिखता हूं मैं धीरे धीरे आराम से, दिख भी रहा होगा ई नेट। अब सुनो, इक्वेटोरियल पोजीशन पर थीटा कितना होता है सर? 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री होता है सर। P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब सर। cos 90 की वैल्यू 1 होती है कि 0? तो 0 सर, तो 0 प्लस 1, यहाँ 90 रख दिया ना यहाँ पर, तो 0 प्लस 1, तो आ गया ई नेट 1 का। क्या करेंगे 1 का? कुछ नहीं करेंगे, रहने बेचारा। तो ये आ गया हमारा ई नेट। नीचे लिख देता हूँ, थोड़ी सी लाइट आ गई है, आप समझदार हो, समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। बच्चे बहुत समझदार होते हैं, बहुत फीलिंग को समझ लेते हैं सब, हम नहीं समझ पाते हैं बच्चों को फीलिंग। तो ये ई नेट, तो ई नेट आ गया P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। फिर वही याद करो वो दिन जब हमने इक्वेटोरियल पोजीशन पर यही निकाला था, एक्सियल का डबल था, इक्वेटोरियल से एक्सियल का क्या था? डबल था। तो ये आपकी एनी जनरल लोकेशन से आप जंप कर सकते हो, किसी भी लोकेशन में इजीली। कितना बढ़िया से हमने जंप कर लिया, ठीक है। अब आ जाओ इसके डायरेक्शन की बात करते हैं, इसकी भी डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। तो देखो ये हटाता हूं मैं सारे के सारे, तो ये तो यहाँ तक हमने कर लिया। अब अपने को क्या है और इंटरेस्ट आ रहा है, हमने एक्सियल भी निकाल लिया, इक्वेटोरियल भी निकाल लिया दोनों। तो भैया इनका रिजल्टेंट भी तो आएगा, इनका रिजल्टेंट भी तो आएगा एक्सियल एंड इक्वेटोरियल का, तो इनका रिजल्टेंट आने वाला है। तो अब आ जाओ, एक्सियल में हमने क्या निकाला था? वहाँ P cos थीटा था, इक्वेटोरियल में P sin थीटा था, ठीक है। तो रिजल्टेंट कैसा आएगा? तो मान लो ये था एक्सियल, ये था इक्वेटोरियल, ये इक्वेटोरियल, ये एक्सियल, ऐसा ही डायग्राम बनाया था और दोनों के बीच में एंगल थीटा, और ये रिजल्टेंट। अभी फिलहाल मैंने मान लिया यहाँ से अल्फा बना हुआ, और मुझे इंटरेस्ट है कि रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालूं। तो हमारे पास है ना tan अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन सा? इक्वेटोरियल, और इक्वेटोरियल में था P sin थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, और एक्सियल में था 2P sin 2P cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। अभी निकला हुआ था। अब क्या किया हमने? इसको चीर दिया, चीर दो, इसको भी चीर दो, चीर दिया, तो tan अल्फा आ गया, क्या आ गया? साइन अपॉन कॉस 2 भी है, तो हाफ tan थीटा। तो यहाँ से हमने निकाल लिया अल्फा रिजल्टेंट, अल्फा tan इनवर्स हाफ tan थीटा, हाफ tan थीटा। ये आ गया आपका रिजल्टेंट। तो ये निकाल लिया हमने अल्फा रिजल्टेंट, ठीक है। तो याद रखना हमने यहाँ से एंगल लिया, यहाँ से लेना होता तो कॉट आ जाएगा, उल्टा आ जाएगा, है ना। तो ये निकल गया हमारा। फाइनली जो निकालना था कि आखिर वो रिजल्टेंट कैसे निकाले, कि ई रिजल्टेंट कहाँ आएगा। अभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था ना डायपोल में, अभी तो 2 में हमने किया था, अलोंग द डायपोल, अपोजिट टू द डायपोल। तो इसका ये आ गया अल्फा tan इनवर्स हाफ tan थीटा। तो ये टॉपिक अपना फिनिश होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, तीनों लोकेशन हमने कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे न्यूमेरिकल के साथ, इलेक्ट्रिक डायपोल का, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल। तब तक के लिए आपसे हम विदा लेते हैं, बाय बाय। अगर आपको हमारा वीडियो सही लगता है, आपको हमारी पढ़ाई समझ में आती है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए मैक्सिमम। Thank you very much for watching this video. Thank you very much.